अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में 5 औरतें ऐसी हैं जिनकी औलाद, जिनके बच्चे कभी कामयाब नहीं होते। आप जानते हैं माँ की तालीम व तरबियत का असर औलाद पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, लिहाजा माँ अगर नेक हो तो उसकी औलाद भी नेक बनती है। लेकिन अफसोस की बात यह है, बहुत सी वो औरतें जो ख़ुद अपने हाथों से अपनी औलाद की बर्बादी का सबब बन जाती हैं। तो आइए वीडियो में जानते हैं कि वो 5 बदनसीब औरतें कौन सी हैं जिनके बच्चे कभी कामयाब नहीं होते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा। तो नंबर 1, वो औरतें जो गीबत करती हैं। याद रखें, गीबत एक ऐसा गुनाह है जिसके हवाले से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, यानी तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे, क्योंकि गीबत दिल को सियाह कर देती है, बरकतें ख़त्म कर देती है और गीबत का असर औलाद पर भी बहुत बुरा पड़ता है। तो गीबत करने वाली औरत की औलाद कभी कामयाब नहीं होती। नंबर 2, वो औरतें जो हर वक्त हसद की आग में जलती रहती हैं, दूसरों से हसद करती हैं। हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, लकड़ी को ख़त्म कर देती है। और ये भी याद रखें कि हसद करने वाली औरत ना तो खुद खुश रहती है और ना अपनी औलाद को सुकून देती है। तो हर वक्त हसद की आग में जलने वाली औरत की औलाद भी कभी कामयाब नहीं होती। नंबर 3, वो औरत जो झूठ बोलती है। याद रखें, झूठ एक ऐसा बदतरीन गुनाह है, एक ऐसा बदतरीन जुर्म है जिसके मुताल्लिक़ कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया कि झूठे इंसान को अल्लाह कभी हिदायत नहीं देता। लिहाजा आप ख़ुद सोचें कि जो माँ, जो औरत ख़ुद झूठ बोलेगी तो उसकी औलाद सच्चाई कैसे सीखेगी। लिहाजा झूठ बोलने वाली औरत की भी औलाद कभी कामयाब नहीं होती है। नंबर 4, वो औरत जो दूसरों की बेटियों को बदनाम करती है, दूसरों की बेटियों पर इल्ज़ाम लगाती है। हदीस पाक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। सच्चा मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। लिहाजा याद रखें, जो औरतें दूसरों की इज़्ज़तों पर हमला करती हैं वो अपनी इज़्ज़त से बरकत को जो है ख़त्म कर देती हैं, उनकी अपनी इज़्ज़त से बरकतें उठा ली जाती हैं। और वो औरत जो नमाज नहीं पढ़ती, नमाज को छोड़ देती है, तो बेनमाजी औरत की औलाद भी कभी कामयाब नहीं होती। याद रखें, नमाज दीन का सुतून है और नमाज के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे और काफिरों के दरमियान में सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो नमाज का है। लिहाजा जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया वो कुफ्र के करीब जा पहुंचा। लिहाजा जो औरत नमाज नहीं पढ़ती है, नमाज छोड़ देती है, वो अपने घर से अल्लाह की रहमत को दूर कर देती है। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद कामयाब हो, हमारी औलाद बाअदब हो, हमारी औलाद नेक बने, तो सबसे पहले हमें अपने आप को संवारना होगा। सबसे पहले माँ बाप को अपने आमाल पर नज़र करनी होगी, क्योंकि याद रखें, माँ बाप जो होते हैं वो औलाद के लिए सबसे पहली दरसगाह होते हैं और ख़ुसूसन माँ जो होती है वो सबसे पहली दरसगाह होती है। लिहाजा माँ बाप जैसे होंगे वैसे ही उनकी औलाद भी होगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हसद और गीबत और झूठ बोलने से और बदगुमानी करने से, नमाज छोड़ने की आदत से परवरदिगार हम सबको महफूज व मामून फरमाए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।